जुले सलाम समोला। वेलकम बैक टू लद्दाख स्टूडेंट्स कॉर्नर। आज हम कुछ जनरल पॉलिटी के सवाल सॉल्व करेंगे। आप कमेंट्स में बताइएगा कितना आपका सही हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में बताया गया है कि पब्लिक प्लेसेस सारे सिटीजन्स के लिए ओपन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्टिकल 15(2). तो स्टूडेंट्स, आर्टिकल 15(2) बताता है कि सारे पब्लिक प्लेस सारे सिटीजन्स के लिए ओपन है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। और इसी तरह आर्टिकल 16(2) बताता है कि गवर्नमेंट जॉब में भी किसी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो सवाल नंबर 2 में ये पूछा जा रहा है कि मंडल कमीशन कौन से प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर में बनाया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। तो स्टूडेंट्स, मंडल कमीशन टाइमलाइन को याद रखने के लिए आप ये वाला न्यूमेरिक ट्रिक यूज़ कर सकते हो। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है कि कितने बार एक इंसान प्रेसिडेंट बन सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नो लिमिट। तो स्टूडेंट्स, आर्टिकल 57 में कहा गया है कि कोई प्रेसिडेंट जिसने पहले प्रेसिडेंट का ऑफिस हेल्ड किया वो दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है। तो स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 4 में पूछा गया है कि कौन से 5 ईयर प्लान में पंचायती राज सिस्टम इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, सेकंड। तो स्टूडेंट्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनोग्रेट किया था अक्टूबर 2, 1959 में राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में, और 9 दिन बाद आंध्र प्रदेश में। तो स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 5 में पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का पहला प्रेसिडेंट कौन था। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्टूडेंट्स, आप इस न्यूमेरिक ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हो ये सारे डिटेल्स। तो स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 6 में पूछा गया है कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया बनाई गई थी एक एक्ट के थ्रू जिसे कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है। ये कौन से साल में बनाया गया। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1950। तो स्टूडेंट्स, इस एक्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 267 के अंडर बनाया गया 1950 में। स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 7 में पूछा गया कि इनमें से कौन सा रिट्स है जिसका लिटरल मीनिंग वी कमांड है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, मैंडमस। तो स्टूडेंट्स, मैंडमस का मतलब है हम कमांड करते हैं। ये रिट एक कमांड है जो कोर्ट ने इशू की थी पब्लिक ऑफिशियल्स या गवर्निंग बॉडी को, ये बोलते हुए कि वो अपने ड्यूटीज़ करे जो उन्होंने करने से मना किया था। तो स्टूडेंट, सवाल नंबर 8 में पूछा गया कि हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में शेड्यूल कास्ट के बेस पे रिजर्वेशन मिलने से हटाया गया था। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश, जिसको अरुणाचल प्रदेश बाय कॉन्स्टिट्यूशन 83rd अमेंडमेंट एक्ट 2000 भी बोला जाता है। सो स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 9 में पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में 13 दिसंबर 1946 की तारीख किस लिए जाना जाता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज स्मूथ। तो स्टूडेंट्स, इस रेजोल्यूशन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था 13 दिसंबर सन 1946 में, और बाद में 22 जनवरी 1947 में अडॉप्ट किया गया। तो स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 10 में पूछा गया कि कौन से ज्यूरिसडिक्शन के अंडर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ड्यूटी बाउंड होते हैं अपना ओपिनियन चीज़ों पे देने के लिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेफर करते हैं। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। तो स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास कुछ स्पेशल एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होते हैं कुछ मामलों में जिसको रेफर किया गया होता है इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 143 के अंडर आता है। तो आज के लिए इतना ही। जुले सलाम।